वन्दितु संवसिते धूमचलमणो वमङ्गलिं पते ओछामि समयपावण विनमो सुधकेवली मणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। कल रात में शास्त्र के विनय की चर्चा चल रही थी। समय पे आना चाहिए अपना अपना प्रवचन आदि के लिए। आज थोड़ा सा मुझे खुद को लेट हो गया कुछ कारणवश। लेकिन अपनी चर्चा चल रही है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 328 से 331 गाथा। 4 गाथा में वो गले उतारना चाहते हैं एकांत मत करो और भाव कर्म को अकर्ता मत कहो। आत्मा को आत्मा ही उसका कर्ता है क्योंकि उसके चतुष्टय में हुआ है और उसके लिए 4 अनेक अनेक प्रकार की चर्चा करके वो कह रहे ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो मतलब पुद्गल अगर भाव कर्मों को करने लग जाए तो वो अचेतन हो जाएगा। जीव अगर पुद्गल कर्मों को करने लग जाए तो पुद्गल चेतन हो जाएगा। दोनों करने लग जाएंगे तो फल उसको भोगना पड़ेगा और दोनों ही न करे तो पुद्गल का स्वभाव बन जाएगा। ये चारों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। 5वां एक अच्छा तर्क अभी जैसे आचार्य देव की चर्चा करेंगे टीका में, जिसमें वो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन शैक्षणिक वाला वेदक वो अगर सम्यकत्व प्रकृति के उदय से होने लग जाए वो उसका करता है, जीव नहीं करता है, तो फिर ये शैक सम्यक दर्शन आदि कैसे कर पाएंगे। मोक्ष मार्ग मोक्ष होगा नहीं, बट ये असंभव है। मतलब आज तक जितने जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है, मोक्ष के पहले शैक सम्यक दर्शन नियम प्राप्त किया है। शैक सम्यक दर्शन के पहले नियम शैक सम्यक दर्शन होता ही है। उन सब जीवों ने स्वयं के पुरुषार्थ से किया है, स्व से किया है, पर उसका कोई कर्ता है नहीं। अकर्तापने की ऐसी भावना जबरदस्त नचानी चाहिए। 557 नंबर पेज के ऊपर अतिरिक्त 27वीं गाथा का पाठ कर लेते ताकि फिर पूरी चर्चा कर पाएंगे। मुझे लगता है कल जयचंद जी साबड़ा का पूरा हो गया था अपना। एक बार पाठ करते 27वीं अतिरिक्त गाथा। सम्मता जलि पयड़ी सम्मादिट्टि करेरिया पाणम तम्माचेदनादे पयड़ी ननुकार हो। देखिए तात्पर्य 3 टीका में, अब यद्यपि शुद्ध नहीं से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने के कारण जीव अकर्ता है, तथापि अशुद्ध नहीं से पर्याय से परिणति से रागादि भाव कर्म का वही करता है, पुद्गल उसका करता नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब 5 गाथाओं द्वारा प्रत्येक गाथा के पूर्वार्ध द्वारा सांख्य मतानुसारी शिष्य के प्रति पूर्व पक्ष और प्रत्येक गाथा के उत्तरार्ध में उसका निराकरण है, ऐसा जानना चाहिए। सांख्य मत को बहुत आड़े हाथ ले रहे, बीच में बहुत आता है। वैशेषिक करो तो थोड़े थोड़े आते हैं, बट ये सांख्य मतानुसारी की अनेक अनेक मान्यताएं है। मिच्छता जदि पयड़ी मिच्छा दिट्ठी करेदी अपाणम। द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति कर्ता होकर, द्रव्य मिथ्यात्व मतलब 87वीं गाथा अजीव मिथ्यात्व। द्रव्य किसी भाव कहेंगे जीव, एक्चुअली ये द्रव्य मिथ्यात्व जो है, जो पुद्गल अनेक पुद्गल परमाणु कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु मिलके जिसे केवली जान रही मिथ्यात्व की प्रकृति है, वो मिथ्यात्व की प्रकृति वो पुद्गल के भाव है। पुद्गल के आम के मीठेपन का जैसा भाव है, ऐसे ही पुद्गल के
कार्बन वर्गना का मिथ्यात्व ये भाव है, बट कहने की पद्धति उसको द्रव्य मिथ्यात्व है। द्रव्य का भी वो भाव है। द्रव्य में भाव होता है कि नहीं होता है? बिना भाव का द्रव्य है ही नहीं। जीव में भी भाव है, पुद्गल में भी भाव है। पुद्गल में जैसे रसगंध वर्ण अस्तित्व आदि भाव है, जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि आदि भाव है। ध्रुव भी जीव का ध्रुव ये भाव है, पुद्गल का भी ध्रुव भाव। पुद्गल का अपना ध्रुव भाव, पुद्गल में ध्रुवता है ही नहीं। ध्रुव ये भाव है, नहीं भाव है। ध्रुव ये द्रव्य नहीं, द्रव्य ये गुण नहीं, द्रव्य ये परिणति। वैसे ही परिणति बनी रहना अनादिकाल से अनंत काल तक। ध्रुवता ये अंश है, अंशी नहीं, द्रव्य नहीं। इसलिए उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। सत कैसा है, द्रव्य कैसा है, सत। सत उसका लक्षण, सत कैसा है, उत्पाद। तो लक्षण कभी भी गुण या पर्याय होंगे, गुण भी नहीं होंगे, पर्याय होते। सही मायने। तो द्रव्य का ये पर्याय, उत्पाद वे जैसी पर्याय है, द्रव्य का पर्याय है। इसलिए कथनचित वो परिणामी है, क्योंकि वही पना बना रहे अनादि से अनंत काल। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? द्रव्य मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है कि पुद्गल में भी ध्रुवता होती। परमाणु की जो ध्रुवता देखते आनी चाहिए। यहाँ एक याद रखना, यहाँ पे अनंत पुद्गल का समूह है। इसमें भले ही ध्रुवता नहीं है, क्योंकि ये पर्याय समान जातीय पर्याय। पर ये जिन परमाणु से ये बना उसमें ध्रुवता। वो परमाणु में अनंत गुण है, उनमें भी ध्रुवता, क्योंकि गुण भी बदलने लग जावे तो गुणों का समरूप जो द्रव्य, जो ध्रुव है, वो भी बदलने लग जाएगा। वो भी बदलता नहीं। हाँ, ध्रुवता कह सकते, गुण कह सकते, उपचार से सही मायने में पर्याय कह सकते, कोई बाधा नहीं उसमें। तो प्रकरण क्या चल रहा है? तो वो जो द्रव्य, अब जैसे आंखों से तो क्या है, कार्बन वर्गना दिखती नहीं, अवधारिक वाली दिखती, आरक वगैरह, वैक्रिक भी किसी को दिखती। देव आए सब उनको मिलने के लिए, पूर्वों के कोई पिता थे, भूत पिशाच आदि हो गए और आ गए मिलने को, तो किसी को दिख सकता है, बट ये तो दिखती है। तो ये स्कंद ही दिखते। तो मान लो ये द्रव्य मिथ्यात्व है, मान लो है नहीं, ये तो आर वर्गनाशी बनी हुई। तो ये द्रव्य मिथ्यात्व में वो मिथ्यात्व का भाव है, बट इसे द्रव्य कहने की पद्धति, द्रव्य कर्म भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म पुद्गल का जो है वो भी उसका भावी, ये मैं गले उतारना चाह रहा हूं, इसलिए इतना रुका हुआ अभी आपने। तो ये क्या कह रहे हैं? द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति कर्ता होकर यदि स्वयं परिणमन न करने वाले आत्मा को हट से मिथ्या दृष्टि करती, मतलब आत्मा चाहे तो स्वयं परिणमित नहीं हो सकती। क्यों? कार्बन वर्गना भरत चक्रवर्ती के आसपास में कितनी कार्बन वर्गनाएं होंगी? वो उसको मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं कर पाई? उपादान से होना नहीं चाहिए, पड़ी हुई विश्रोपचय रूप उदय में और अनेक प्रकार की दूसरी आ रही, द्रव्य मिथ्या तो नहीं आ रहा। बट यहां तो क्या कह रहे हैं? उदय में आने वाला द्रव्य मिथ्यात्व है। अगर हट से आत्मा को कहे तो मिथ्यात्व के भाव करो, कराए हो, तो कहते हैं वो द्रव्य मिथ्यात्व करता हो जाएगा तो जीव अचेतन हो जाए। क्यों? उधर उदय में आने वाला द्रव्य मिथ्यात्व ने हट से उसको मिथ्या दृष्टि करी। सब क्या कहे? उसकी वजह से मैं गाली दे रहा हूं,
मेरे को गुस्सा क्यों आया? उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, वो करता हो गया, वो मेरे अंदर घुस गया, वो वहीं पे खड़ा, मेरे अंदर गए बिना वो मेरे को बदल नहीं सकता। बट गुस्से का मैं किसके ऊपर टोपी पहनाई? टोपी पहनाने की मुझे अनादिकाल से आदत, अपने पे लेना नहीं, पहना दी टोपी, निमित्त तो कोई भी ढूंढ लेता हूं मैं और एकदम फ्री हो जाता हूं। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ बुरा हुआ है मेरी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ। तो ये कहते हैं द्रव्य मिथ्या तो प्रकृति, कर्म प्रकृति, पुद्गल प्रकृति, जड़ प्रकृति, कार्बन वर्गना वाली, कर्म शरीर में, अपने कार्बन शरीर में रहने वाली, उदय में आने वाली, सत्ता वाली तो मिट्टी के ढेले समान। अभी द्रव्य मिथ्या तो पड़ा हुआ, जैसे उपशम श्रेणी चढ़ रहे मुनिराज, द्रव्य मिथ्या तो उपशम रूप पड़ा हुआ, द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन होते हुए भी। शायद शाइक वाले का तो नहीं है, शाइक वाले भी चढ़ सकता है उपशम श्रेणी, बट हम द्वितीय वाला ले चढ़ गए, नीचे बैठी मिट्टी के ढेले समान, कुछ नहीं कर पा रहे। और जैसे ही उतरने लगे, उतरते 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 मान लो पहले में चले गए, उदय में आ गए। तो उसने क्या, सब वो द्रव्य मिथ्या तो उदय में आ गए, इसकी वजह से हुआ। अगर वो कर्ता होकर यदि स्वयं प्रणमन न करने वाले आत्मा को हट से, बलजोरी से मिथ्या दृष्टि करती है, मिथ्या दृष्टि करती मतलब आत्मा के परिणाम मिथ्या रूप हो गए। मिथ्या रूप हो गए मतलब पर को स्वरूप जानने लग गया। 11वें गुण स्थान से गिरने वाले मुनिराज सम्यक दृष्टि थे, पहले में आ गए। मान लो गिरते 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 जैसी भी प्रोसेस होगी करना योग में, और द्रव्य कर्म मिथ्यात्व का उदय हो गया और वो मिथ्यात्व में चले गए, उनका मिथ्यात्व भाव हो गया। तो मिथ्यात्व भाव का कर्ता कौन? सब द्रव्य मिथ्यात्व उदय में आ गए। वो नहीं आता तो मैं क्या भाव कर रहा हूं, ये पीछे मेरी, ये कमंडल मेरा, ये शिष्य मेरा। इस मिथ्या भाव का, जीव में होने वाले भाव का कर्ता अगर द्रव्य मिथ्यात्व को कहे तो क्या होगा? तो बोलते जड़ हो जाएगा जीव। जड़ करता है तो जो करता है वैसा जीव हो जाए। तो कहते हैं तम्मा अचेतनादे पैड़ी ननु कारगो पत्तो, किंतु उस कारण से जो अचेतन द्रव्य मिथ्या तो प्रकृति, वो तुम्हारे मत में निश्चयवासी या सांख्य मतों के मत में वास्तव में भाव मिथ्यात्व की कर्ता हुई तथा जीव एकांत से अकर्ता हुआ, तब फिर अकर्ता आत्मा के कर्म बंधन का अभाव हुआ। कर्म बंधन के अभाव में संसार का अभाव हुआ, वह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध। या उन्होंने दूसरा तर्क दिया, अमृत चंद्र ने कहा तो जीव अचेतन हो जाए। कहाँ पे? देखिए पहले पेज पे आ जाएंगे, टीका 595 पे पहली 2 लाइन पढ़ते हैं। जीव ही मिथ्यात्वादी भाव कर्म का करता है, क्योंकि यदि वह अचेतन प्रकृति का कार्य हो, मतलब द्रव्य मिथ्यात्व अगर उसे मिथ्यात्व रूप कराए तो उसे मतलब जीव को अचेतनत्व का प्रसंग आ जाए, मतलब जीव जड़ हो जाए। और यह क्या कह रहे हैं, जीव अकर्ता हो गया तो मुक्त है, बट साक्षात संसार दिख रहा, साक्षात भाग रहा, मुझे सब्जी बनानी, रोटी बनानी, मुझे भोजन करना है, मुझे व्यापार करना है, मुझे धन कमाना, ये संसार, ये क्या, ये भाव। मुझे शादी ब्याह में जाना है, मुझे किसी को स्मशान भूमि पहुंचाने जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये कौन से भाव? मुझे नहाना है, धोना है, देव पूजा करनी, गुरुपास्ती करनी, देव पूजा गुरुपास्ती संसार के भाव। क्यों संसार के भाव करें सब? ये तो अच्छे भाव है, धर्म के भाव है, पुण्य बंध के भाव है, पुण्य संसार। 28 मूलगुण पालने के भाव संसार के भाव है। 28 मूलगुण रूप परिणति करने का भाव संसार भाव है। ईर्ष्या समिति पूर्वक देख के चलना, मुझे ईर्ष्या समिति पूर्वक देख के चलना है, मुझे एक भी जीव को मारना नहीं,
ऐसा भाव संसार का भाव है, और वो भाव करने योग्य उपादेय ऐसा कर्ता होके करने वाला भाव मिथ्यात्व का भाव। समझ में आ रहा है क्या कहें? प्रकरण है ऐसे। हम जितनी भी क्रिया कर रहे, जितने भी विकल्प कर रहे, संसार के विकल्प है, या तो अशुभ का बंध होगा या तो शुभ का बंध होगा। निर्विकल्प में ही सवर निर्जरा होती, सही मायने। वैसे श्रद्धा सम्यक है और परिणति बाहर भी शुभ अशुभ में तो मिश्र भाव है, तो उस शुभ अशुभ भाव से तो कर्म बंधन हो रहा है अप्रत्याख्यान आदि से, और उसके साथ में जो मिथ्यात्व का अभाव है, सम्यक श्रद्धा है, ज्ञान सम्यक के लब्धि में, और चारित्र में अनंतानुबंधी का अभाव है, उससे सवर निर्जरा हुआ 31 प्रकृति या जो भी जितने होगी भूमिका अनुसार साथ में चल मिश्र भाव। प्रकरण क्या चल रहा है? संसार क्या है? पुण्य भाव भी संसार, तो सिर्फ व्यापार धंधे का भाव ही संसार नहीं, ये भी भाव। हमें संसार लगना चाहिए, हमें एक भाव के अलावा बाकी सभी भाव संसार के लगने चाहिए। एक गायब भाव के अलावा, शुद्ध भाव के अलावा, ध्रुव भाव के अलावा, स्थायी भाव के अलावा, स्वभाव के अलावा बाकी सभी भाव। साथ साथ में खेद होना चाहिए। हम मंदिर भी निर्माण कर रहे, वेदी प्रतिष्ठा भी कर रहे, इंद्र भी बन रहे, तीर्थ यात्रा भी कर रहे, पूजा भी कर रहे, विधान भी कर रहे, दान भी कर रहे, उपवास भी कर रहे, तप भी कर रहे, बाकी के लगना चाहिए। निर्विकल्प दशा के अलावा बाकी सब दशाएं हमारे लिए दुखदायी, बंध का कारण है, सम्यक दृष्टि के लिए भी ठीक है, अनंत संसार का कारण नहीं, इसलिए अध्यात्म उसको गौण कर देता है, पर है तो बंध का कारण ही। एक भाव को छोड़ के तीन लोक के संदर्भ में कोई भी भाव करो, पंच परमिष्टि के प्रति शुभ भाव करो या कुदेवादि के प्रति अशुभ भाव करो, कुछ भी करो, बंध हो गए। साथ में चलता। ये तर्क क्या दे रहे? ये बोले उसका संसार का अभाव हो जाए, पर साक्षात के विरुद्ध है, संसार तो दिख रहा है, भाग रहा है। मुनि का संसार क्या है? दिन में एक बार आहार करने निकलना है, संसार क्यों? विकल्प आए, येषणा समिति पूर्वक आहार करना। सब हम तो चारित्र मानते हैं, वो तो चारित्र का मल मानते हैं। 28 मल गुणों, 84 लाख उत्तर गुणों को चारित्र का मल मानते हैं। देखो गजब जीन शासन, महिमा आती है ऐसे जीन शासन। वो कहते हैं एक भाव के अलावा सभी भाव संसार है, और उसमें अगर उपादेय होती है शुभ भाव में भी, वो भी संसार, वो तो महासंसार। द्रविलिंग मुनि की ऐसी कुछ गड़बड़ होती होगी। 28 मल तो बोलते, और अभिप्राय की वासना में एक भाव के अलावा अन्य भाव में फंस गए। अब वो क्या भाव होगा केवल ही जान। बड़ा सूक्ष्म धर्म है और गजब का वस्तु व्यवस्था को बताता है। देखो दम कितनी, तीन लोक में बोले तुम एक भाव करो, उनके सबके सिद्धों के कौन से भाव चल रहे? एक ही भाव चल रहा। सहज भाव कहो, शुद्ध भाव कहो, पारणामिक भाव कहो, ज्ञाता दृष्टा भाव कहो, ज्ञायक भाव कहो, तुम कहो क्या कहना है, हम वही पकड़े। हम कुछ भी करके हम वही पे जाएंगे, एक भाव की तरफ आना है। एक ही भाव स्तोत्र है ना, किसने लिखा? वादिराज मुनिराज। तो वो एक भाव की तरफ चलना है, कुछ भी। बाकी सब संसार लगना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। देखो मैंने आज ये काम किया, देखो आज मैंने पुण्य का इतना अच्छी नहीं, देखो मैंने कितना वात्सल्य दिया, देखो मैंने कैसी प्रभावना की, देखो कुछ नहीं लगना। संसार लगना चाहिए, श्रद्धा में।
सब मजा नहीं आएगा, आना ही नहीं चाहिए। ये भाव के अलावा कहीं मजा नहीं आना चाहिए, वस्तु स्वरूप ऐसे। और ऐसी तैयारी ज्ञानी जीवों ने की, तभी वो अपने गंतव्य को प्राप्त कर पाए, और हमें भी करनी पड़ेगी। इसी को जैसे आचार्य देव कहते हैं, मुझे बहुत प्रिय लगता है, 3 लोक 3 काल, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन, समस्त चेतन अचेतन, अंतरंग बहिरंग परिग्रह आदि से निरावलंबी होकर, ताकत कितनी, श्रद्धा की ताकत देखो। हाँ, ऐसे ही करने योग्य 3 लाख 3 लोक 3 काल का निरावलंबी, नहीं 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 नहीं, बच्चा तो चाहिए, भाई तो चाहिए, मित्र तो चाहिए, धन तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए। चारित्र को करने दो, श्रद्धा में मत करो। श्रद्धा में तो 3 लोक में एक अणु मात्र की मुझे आवश्यकता नहीं है, उनको भी मेरी आवश्यकता नहीं है, उनसे मेरा कुछ होगा नहीं, मेरे से उनका कुछ होगा नहीं, तो हमारा संसार खत्म होगा, अन्यथा नहीं हो। तो ये कह रहे हैं भैया कर्म बंधन का अभाव हो जाएगा। उसने किया, आत्मा को तो कुछ हुआ ही नहीं, आत्मा तो करता रह गया। तो उससे कर्म बंधन के अभाव में संसार का अभाव निश्चयवासी को समझा, भैया तो सिद्ध समान मान रहा है। देखो, समय सार में भी ये सब चर्चा आई, बट निश्चयवासी क्या करता है, उसे जो अच्छा चर्चा लगती है उतनी पकड़ता है। अब ये चर्चा आई, उसे समझा रहे, सांख्यमति और निश्चयवासी में कोई फर्क नहीं, उसे समझा रहे भैया तेरे संसार का अभाव तो सिद्ध समान मान रहा, शुद्ध मान रहा, कोई जरूरत नहीं साहब, लंबे लाट पड़े रहो अजगर के जैसे, प्रमाद करो और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करो और ऐसा लग रहा है हम धर्मी हो गए, बड़ी बातें से काम नहीं। सिद्ध समान है तो तेरे संसार में आकुलता, तो भोजन को काय को जाके बैठता है, आज क्या बनाया, आज ये बनाया, काय को करता है, सिद्ध समान है तो उद्योग। तेरी बेसिक छोटी सी चीज छूटी नहीं है, भोजन में तो थोड़ा थोड़ा तड़ करने लग जाता है, तुझे थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा हो जाए, कम 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 करने लगता है, और तू सिद्ध समान मान पाया अपने आप को, भ्रमित हो गया, सच्ची जिनवानी में आके भ्रमित हो गया। ये महाआश्चर्य, जिनको मिली नहीं रही उनके तो छोड़ दो, जिसे सही मिली उसे भी समझ में नहीं आता कैसे पकड़ना, कैसे करना, क्या करना, भ्रम खड़ा कर दे। आगे अतिरिक्त गाथा जो हमने पढ़ी उसकी तो गजब चर्चा दिखी, क्या कह रहे हैं, अब यदि यदि सम्मता पैड़ी मौण्य कर्म की सम्यक्त्व प्रकृति अपाणम आत्मा को सम्मादिष्टि सम्यक दृष्टि करेदी करती है, तम्मा तो इस मान्यता से दे तेरे मत के अनुसार अचेतना पैड़ी अचेतन प्रकृति ननु निश्चय से कारगो पत्तो सम्यकत्व भाव की कर्ता हो जाए, किंतु ऐसा भी नहीं बन सकता। ये इतना गजब है, मुझे इतना गजब तर्क लगा है। एक्चुअली सम्यकत्व प्रकृति की उदय की वजह से सम्यकत्व नहीं होता, सम्यकत्व प्रकृति निमित्त रूप में है और उसकी वजह से चलमल आघात दोष होता है, सही मायने। और ऐसा होते हुए भी केवली कहते हैं उसका सम्यक दर्शन गया नहीं, 66 सागर तक निरंतर बना रह सकता है, उत्कृष्ट प्रकरण अच्छे समझना। बट जैसे आचार्य ने तरकीब की, उन्होंने कहा अगर इस सम्यकत्व की प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन होता है, बाकी 6 प्रकृति का अनुदय, तो बोलते तेरी इस कर्म प्रकृति के उदय की वजह से होने लग जाए तो निश्चय से सम्यकत्व का भाव का कर्ता अचेतन प्रकृति होगी। तो उसकी महिमा उसने हमें करा दिया साहब, निहाल कर दिया। पराधीनता मत कर, पराधीनता मत कर। आप एक एक चीज समझना अच्छे से, पंच परमेष्टि को भी अकर्ता कह दी हमारे सम्यक दर्शन। आज तक समूह शरीर में जितनों को या केवली श्रुत केवली के पादमूल में जितनों को शायद सम्यक दर्शन हुआ है,
स्वयं के बल पर। जितने अनादि मिथ्या दृष्टि समूह शरण में चला गया और भगवान को देखती या जो भी मान स्तंभ आदि किसी को देखती सम्यक दर्शन हो गया, स्वयं के बलबूते पर। उपचार से कहने में आएगा मान स्तंभ को देख के हुआ, मान स्तंभ की वजह से हुआ, कहने में कोई बाधा नहीं। भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के हुआ, कहने में कोई बाधा नहीं, बाधा नहीं उपचार। बट मानेंगे क्या? उपचार का कथन, व्यवहार का कथन, किसी को किसी में मिला के कहा। अगर भगवान की वजह से मुझे सम्यक दर्शन होने लग जावे, या भगवान ही कह रहे मैं नहीं कह रहा, और वस्तु स्वरूप भी ऐसे, तो भगवान वस्तु स्वरूप के अनुसार कहते भगवान की दिव्य ध्वनि की वजह से मुझे सम्यक दर्शन हो गया, या दिव्य ध्वनि खिल भी नहीं रही थी, उनको देख के होगी। क्यों देख के हो सकता है कि नहीं? क्यों? जिन बिंब दर्शन से होता है कि नहीं सम्यक दर्शन? तो वो भी जिन बिंब दर्शन ही सब, वो तो लाइव मतलब जिन बिंब और उनमें क्या फर्क? वीतरागता सर्वज्ञता को देख के सम्यक दर्शन हो गया, उनको कारण कहा जाएगा? उनका काम कौन करे? वो अगर मेरे सम्यक दर्शन करने के लिए आ गए तो उनका काम कौन करे? मैंने कभी कहा होगा, मुझे बहुत आश्चर्य, टोडरमल जी की वो तर्क समझ के मैं बराबर पढ़ पाया उसको। 32 आगम जब पढ़ रहा था मैं श्वेतांबरों के ढूंढारी मत के, तो उसमें एक जगह कथन आया, सर्वर सिद्धि आदि के देव ऊपर वाले, वो कोई भी कल्याणक में आते नहीं, समूह शरण में भी आते नहीं। उनको कुछ शंका हुई वहां पे तो मन में चिंतन करते, उनके मन के केवली जानते, जान सकते हैं, हाँ जान सकते, 3 लोग 3 काल का जानते तो कोई बाधा नहीं। और जानने के बाद में वो उनको उत्तर दे देते हैं और वो उनको उत्तर ग्रहण कर लेते अवधि ज्ञान से। मुझे अटपटा लगा, मतलब गंधर के बनाए 10 पुरोधारी के बनाए आगम कहते ही उनको राग क्यों होगा? उनको उत्तर ऐसा एक का उत्तर देने लगे तो क्या हालत खराब हो जाएगी उनकी? वहां से कोई प्रश्न कर रहा है मन में, और इधर केवली बैठे बैठे उद्योग कर रहे, उनको राग उत्पन्न हो गए। चलो इसका जवाब दूं मैं, और यहां स्पष्ट है कथन मेरे पास निकाला हुआ, किसी का चाहिए तो पढ़ा सकता हूं। तो मुझे महिमा है कि मतलब तर्क से कैसे निर्णय करना चाहिए कि देखो ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, तत्व में गड़बड़ कर रहे हैं, और चलो मान लो, मान लेते, होगा नहीं ऐसे, कभी वहां नहीं होने वाला नहीं कि भगवान ने ऐसा जवाब दिया। भगवान ने जाना, जान सकते हैं, जान सकते हैं, जानने के बाद जवाब भी दे दिया, होगा नहीं, मान। अवधि ज्ञान का विषय ही नहीं, उनके मन की जानना। पहले तो उनको भाव मन है ही नहीं, चलो द्रव्य मन है, अद्रव्य मन में ऐसा जान ली। द्रव्य मन को जानने की उनकी ताकत क्या है? ही नहीं। ऐसी तर्क युक्ति से प्रयोजन बोध का निर्णय करना पड़ेगा, और हम सब टोडरमल से सीख सकते। टोडरमल का जो 5वां अधिकार है गजब, ऐसी तर्क युक्ति कहीं नहीं मिली। 363 के मुख्य जो मत है उनको वही धूल कर दी, और एक तर्क में भी वो अटक जावे और उनका खंडन हो जाए, काम हो गया अपना, तब पूरा खत्म, धर्म ही खत्म। क्योंकि धर्म कैसा होना चाहिए? परस्पर विरोध रहित हो जाए, वहां कोई वादी प्रतिवादी कुछ भी नहीं करते आना चाहिए, और हमारे धर्म में वो गजब की बात, इसलिए हमें महिमा आनी चाहिए अपने धर्म में। क्या कह रहा हूं मैं? वादी प्रतिवादी की कुछ चल नहीं सकती। या मैंने ये प्रकरण कहां से खोला? इन्होंने क्या गजब तर्क लिया कि सम्यकत्व की प्रकृति का उदय होता है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 6 प्रकृति का अनुदय होगा। उदय अविक्षय सदवस्था रूप उपशम, ये 6 प्रकृति का और सम्यकत्व प्रतिकृति का वेदन करता है देशगाती प्रकृति। तो बोलते हैं इस प्रकृति के उदय के समय में तुम सम्यक दृष्टि बने रह सकते हो, तो इसकी वजह से हुआ। ये अगर होगा तो तू अचेतन हो गया। क्या गजब तर्क! बट शैक्षणिक सम्यक दृष्टि कितने असंख्य जीव वर्तमान
किसकी वजह से शैक्षणिक सम्यक दृष्टि? श्रद्धा के पर्याय ने अपनी आत्मा में अहम किया है, ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा को अपने तो रूप से जानती है, उसकी तो कोई महिमा ही नहीं। उपादान कर रहा है, स्वयं डटा पड़ा, कुछ भी करके अपनी श्रद्धा से डिग नहीं रहा, पुरुषार्थ कर रहा है परिणति में। द्रव्य और गुण को तो कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं, उनका पुरुषार्थ तो सहज चल रहा है। ये स्वयं होकर ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है और फिर भी कहा क्या जा रहा है? सम्यकत्व प्रकृति की वजह से। कर्णन योग भी ऐसे ही कहे, सम्यकत्व प्रकृति के उदय में जो भाव सम्यक दर्शन, शैक्षणिक सम्यक दर्शन कह भी सकता है परिभाषा। एक निमित्त की तरफ से परिभाषा होगी, एक उपादान की तरफ से होगी, और दोनों मिलकर भी होगी, 3-3 परिभाषा आती। तो होगा क्या? पराधीनता हो जाए। ये तो एक तरफ कह रहे कण-कण स्वतंत्र, तो यहां पे पूरा तर्क का खंडन कर रहे। फिर से 2-3 लाइन पढ़ते। अब यदि मौन्य कर्म की सम्यकत्व प्रकृति, मौन्य कर्म की, द्रव्य कर्म की, उद्गल वाली, जड़ वाली दिख रही क्या? नहीं दिख रही, दिखनी चाहिए। क्या श्रुतियान में दिख सकती? दिख सकती। श्रुतियान में कार्बन शरीर दिख सकता? दिख सकता, परोक्ष दिखे। आगम से जो पढ़ा उसके ऊपर चिंतन करके मोटा मोटा जितने आत्मा के प्रदेश है वहां पे एक क्षेत्रागास संश्लेष संबंध रूप कार्बन शरीर पड़ा, उसमें मिथ्या तो प्रकृति दिख रही, ना दिख रही। परोक्ष रूप में दिखने में क्या बात? प्रत्यक्ष नहीं दिखे, परोक्ष दिख रहे। तो वो प्रकृति आत्मा को सम्यक दृष्टि करती है। तो इस मान्यता से, इस श्रद्धा से, ऐसी प्रतीति से तेरे मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार नहीं, जैसे आचार्य देव कह रहे, अचेतन प्रकृति निश्चय से सम्यकत्व भाव की कर्ता हो जाए, किंतु ऐसा भी नहीं बन सकता। ये खासियत है टीकाकार। किसी को लगेगा अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका लिख दी थी, जैसे आचार्य देव की लिखने की क्या जरूरत, ये उन्होंने निकाला। इसी 4 गाथा में 2 बिंदु महत्वपूर्ण है। एक तो ये अतिरिक्त गाथा जो सम्यकत्व की, जो अमृतचंद्र देव की इसमें भी नहीं, और मैंने जो पढ़ाया कि अमृतचंद्र कह रहे हैं कि जीव चेतन हो जाए, और ये कह रहे संसार का अभाव हो जाए। ये तर्क दिया है, इन्होंने तर्क अलग दिया, टीकाकार फर्क पड़ जाता, इसलिए कोई बाधा नहीं, हर एक का अपना अपना योगदान है। अमृतचंद्र नहीं लिखते थे, कुंद को समझ ही नहीं पाते। अतिरिक्त गाथा के आगे क्या कह रहे देखो, सम्मता जदि पैड़ी सम्मादिठी करेगी अपाणम, सम्यकत्व प्रकृति करता होकर यदि स्वयं प्रणमन न करते हुए आत्मा को सम्यक दृष्टि करती है, तम्मा अचेतना दे पैड़ी ननु कारगो पत्तो, उस कारण से अचेतन प्रकृति तुम्हारे मत में वास्तव में करता हुई, तथा जीव एकांत से सम्यकत्व परिणाम का अकर्ता हुआ। मिथ्या एकांत ऐसा है तो नहीं, बट सम्यकत्व प्रकृति मैंने नहीं की, कर्म ने करा दी, होनारी ऐसी थी, निमित्त ऐसा मिला। निमित्त कौन? सम्यकत्व कर्म प्रकृति का उदय, द्रव्य कर्म, तो अकर्ता हूं। तब फिर वेदक सम्यकत्व का अभाव होगा, तो आत्मा को वेदक सम्यकत्व हुआ ही नहीं, वो तो पुद्गल को हुआ ना। पुद्गल का कर्ता कौन? अचेतन का कर्ता, अचेतन जिसका कर्ता है उसका कार्य भी अचेतन हुआ, तो चेतन को वेदक सम्यकत्व नहीं हुआ। तर्क देखो गजब। तो वेदक सम्यकत्व का अभाव होगा, वेदक सम्यकत्व के अभाव में शैक सम्यकत्व का अभाव होगा। कर्णानियों को अध्यात्म भी मानते हैं, शैक सम्यकत्व वेदक सम्यकत्व किसका विषय? जब जब शैक सम्यकत्व होगा वेदक सम्यकत्व पुरोगी होगा, ये कौन कहता है? कर्णानियों कहते। किसी को लगता है कर्णानियों अच्छा लगता है तो ये देखो क्या करें, ये तो उसको फॉलो कर रहे हैं।
तो वेदक सम्यकत्व के अभाव में शैक सम्यकत्व का अभाव होगा। प्रथोपचम सम्यक दर्शन के साथ में एक भी जीव को शैक सम्यक दर्शन वहां नहीं होगा, नहीं शैक सम्यक पुरोगी होगा, और शैक सम्यकत्व का अभाव होगा, उससे मोक्ष का अभाव होगा। क्या तर्क है, गजब। और वह प्रत्यक्ष विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है। प्रत्यक्ष विरुद्ध मतलब अभी पंचम काल में कोई मोक्ष जा नहीं रहा, चतुर्थ काल में तो जा ही रहे। महाविद्या में देखो सब मोक्ष चले गए, सब इंद्र आदि सब आए, कल्याणक बना रहे, मोक्ष कल्याणक, वंदन कर रहे, पूजन कर रहे, भक्ति कर रहे। कपूर के बाती उड़ गए, वो उनका शरीर वो तो क्या उड़े, वो तो एक समय में पहुंच गए। प्रत्यक्ष देख रहे, क्यों? मेरू पर्वत प्रत्यक्ष के परोक्ष, हमारे लिए परोक्ष, क्योंकि हम वहां पहुंच नहीं पा रहे। पर जो मेरू पर्वत के नजदीक है, या विद्याधर आदि है, ये इंद्र आदि है, या कोई चारण रिद्धिधारी आदि होंगे जो ढाई में जा सकते हैं, सारे देख रहे हो। भद्रशाल वन आदि सब में घूम रहे, सब अकृत्रिम चैत्यालय आदि जितने भी है वो सब देख रहे। क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्या? कल परसों इसी पढ़ रहा था वर्तमान योग में, शांतिनाथ भगवान का पूर्व मेघरथ, मुर्गा मुर्गी की लड़ाई देख रहे थे, मेघरथ और उसका भाई दोनों। जो भी प्रसंग बना वहां से देख लेना, मैं विस्तार से नहीं कह रहा हूं। पिता तीर्थंकर का जीव और ये मेघरथ का जीव पूर्व भव, और वहां दो विद्याधर आए, और दो मुर्गे तो सम्यक दर्शन आदि जो भी प्राप्त करके भुवनद्रिक में चले गए। और वहां से आके वो कहते हैं, सब चलो आपको चैत्यालय दिखा के आते, आपकी कृपा से हम सुधर गए। 5-6 भव से एक दूसरे का वैर कर रहे थे, दो मुर्गे भाई से पूर्व भव में वैर चलता आ रहा, जैसे पार्श्वनाथ और कमट का चल रहा। वो लेके गए, देख के आ गए, जा सकते, कोई बाधा नहीं। तो जैसे हमें अभी परोक्ष है, इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, आगम प्रमाण। और जो वहां पे उनको प्रत्यक्ष जो जा रहे, हम भी जावे, हमें भी रिद्धि आदि प्रकट हो जाए, अभी तो नहीं, जब भी होगी हम भी जा सकते। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ये तो मोक्ष तो आगम विरुद्ध भी है, प्रत्यक्ष विरुद्ध भी। प्रत्यक्ष जाते हुए देख रहे हैं, और हमें तो विश्वास है हम भी जाएंगे। जैसे आचार्य कह मात्र जैसे क्यों कह रहे, मैं भी कह रहा हूं, आप भी कहो, क्या फर्क, हम जाने वाले, हम पॉजिटिव सोचने वाले, हम अच्छी भावना करने वाले। हम अभी संसार की भावना नहीं करेंगे। संसार की 12 भावना में से भावना वैराग्य के लिए की जाती है, और सबर निर्जरा की भावना मोक्ष मार्ग के लिए की जाती है। तो वो कह रहे हैं वेदक सम्यकत्व का भाव में शैक सम्यक का भाव होगा, और उससे मोक्ष का भाव होगा, वह प्रत्यक्ष विरुद्ध रागम विरुद्ध है। यहां शिष्य पूछता है, सम्यकत्व प्रकृति कर्म का विशेष भेद है, और वह सम्यकत्व मिथ्यात्व तथा मिश्र रूप 3 प्रकार का दर्शन मोहनीय का सम्यकत्व नाम का प्रथम भेद है। ये तो सब जानते हैं, वह तो कर्म का भेद है, सम्यक दर्शन कैसे हो सकता? सम्यकत्व तो निर्विकार सदा आनंद रूप एक लक्षण वाले परमात्म तत्व आदि के श्रद्धान रूप है, मोक्ष का बीज का कारण है तथा भविष्य का परिणाम। इसका परिणाम थोड़ी, जब आप सिर्फ आज पढ़ लेते, थोड़ी चर्चा फिर बाद में करेंगे, ये समय आ गया है समाधान। यद्यपि सम्यकत्व प्रकृति कर्म का भेद है, तथापि निर्विष किया हुआ विष मरण नहीं करता। उसी प्रकार शुद्धात्मा विमुख परिणाम के द्वारा मंत्र स्थानीय मंत्र के समान विशुद्धि विशेष मात्र से मिथ्यात्व शक्ति का नाश होकर शैक्षणिक आदि पंचलब्धि जनी प्रथम सम्यकत्व
के बाद उत्पन्न होने वाला जो वेदक सम्यकत्व है, उस स्वभाव का तत्वार्थ श्रद्धानुरूप जीव परिणाम का सम्यकत्व प्रकृति घात नहीं करती है। इस कारण उपचार से सम्यकत्व का हेतु होने से कर्म विशेष होने पर भी सम्यकत्व कहा जाता है, और वह तीर्थंकर नाम प्रकृति की तरह परंपरा से मुक्ति का कारण है, इसमें विरोध नहीं। मुक्ति का कारण किसको कहा? शैक्षणिक। और एक महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं, ये पंचलब्धि आदि प्रथम ये स्थापना कर रहे हैं, कर्णानुयोग की प्रथम की भी स्थापना कर दी, पंचलब्धि की स्थापना कर दी, वेदक की स्थापना कर दी, शैव की स्थापना कर दी और मुक्ति की स्थापना कर दी। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम शैव शमिक आदि सबको खत्म करके मात्र एक न्याय भाव की स्थापना करेंगे, और बाकी सब निर्मल परिणाम, मलिन परिणाम, परद्रव्य, उनके भाव सबको खत्म। हमें सिर्फ एक भाव ही दिखेगा धुन में, यहां तक हम लेके जाएंगे। ऐसी अध्यात्म की पराकाष्ठा है। इसकी 2-4 मिनट के लिए चर्चा करके फिर आगे और बढ़ेंगे।